स्वागत है आपका एनएफएनेट क्लास में। आज का यह वीडियो इनपुट डिवाइसेस पर रखा गया है जो कंप्यूटर सिस्टम के एक मुख्य भाग के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा या इंस्ट्रक्शन को इनपुट करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम विभिन्न टाइप्स के होते हैं जिसको हमने डिस्कस किया था। उन टाइप्स के आधार पर ही डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें सबसे मेनली नोन जो इनपुट डिवाइस हम लोग देखते हैं, एक इनपुट डिवाइस के बारे में हम सभी जो है वो पहले से परिचित हैं। डेस्कटॉप जितने भी कंप्यूटर यूजर्स होते हैं, मुख्यतः जितने भी यूजर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं वो कीबोर्ड का प्रयोग करते ही करते हैं। जो तो एक बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिस बोर्ड में बटन्स का या कीज का जो है वो क्या होता है, एक लेआउट होता है जिसको हम एक इनपुट डिवाइस की तरह जो है वो परिभाषित करते हैं। ये कीज या बटन क्यों यूज किए जाते हैं? तो ये कीज या बटन का यूज कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करने के लिए किया जाता है। इसके आधार पर हम लोग समझते हैं कि जिसमें कितने भी टाइप्स के कीज जो यूज होते हैं वो हम लोग उसको कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज होते हैं कीबोर्ड के अंदर। तो ए से लेकर जेड तक के जो भी बटन आपके कीबोर्ड में देखने को मिलते हैं अल्फाबेट्स के लिए, वो अल्फा कीज होते हैं। उसके बाद सेम लाइन पे टॉप पे आप देखते हैं ए टू जेड के बाद न्यूमेरिक कीज होते हैं 0 से लेकर 9 तक। कुछ साइन होते हैं, नॉट साइन, एट साइन, हैज साइन, ब्रैकेट्स होते हैं, डॉलर साइन, ये जो सारे होते हैं वो किस में आते हैं? अल्फा न्यूमेरिक्स में। उसके बाद आप लोग कई सारे कीबोर्ड में देखते हैं साइड में जो विजुअलिटी होती है कई बार न्यूमेरिक कीपैड्स का होता है। इस तरीके से जो है वो बटन्स होते हैं, न्यूमेरिक कीपैड कहा जाता है। इस न्यूमेरिक कीपैड में नंबर्स होते हैं, नंबर्स में परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशंस के लिए जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से रिलेटेड बटन वहां पर दिए गए होते हैं। इंटर बटन्स भी होते हैं मोस्टली जो है देखेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर के द्वारा कुछ फंक्शन कीज भी डिफाइन किए गए हैं। F1 से लेकर F12 तक फंक्शंस कीज डिफाइन किए गए हैं यहाँ पे। और ये जो भी फंक्शन कीज होते हैं ये स्पेसिफिक फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ कीज है कीबोर्ड में, स्पेशल पर्पस की से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं जो एक स्पेसिफिक स्पेशल वर्क को, विशेष कार्य को पूरा करता है। जैसे किसी कार्य से पीछे जाना है, एस्केप कर लेते हैं। कैप्स बटन का यूज किया जाता है, अल्फा कीज के लिए मुख्यतः यूज किया जाता है। अल्फाबेट्स को अपर लेटर में या लोअर लेटर में यूज करने के लिए कैप्स लॉक बटन यूज किया जाता है। टेब स्पेसिंग के लिए यूज किया जाता है। डिलीट, बैक स्पेस, इंटर, होम, एंड, ये सब किस में आ जाते हैं? स्पेशल पर्पस कीज में आ जाते हैं। कुछ 3 कीज हैं जिनके बारे में अक्सर करके क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको देखने को मिलता है। मॉडिफायर कीज के नाम से इनको जाना जाता है। कंट्रोल, अल्टर और शिफ्ट ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? मॉडिफायर कीज होते हैं। इनको मॉडिफायर कीज क्यों कहा जाता है? तो कीबोर्ड के दूसरे जो भी बटन होते हैं उनकी वर्किंग को क्या कर सकता है? ये मॉडिफाई करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए इनको मॉडिफायर कीज कहा जाता है। कर्सर मूवमेंट की होता है, जैसे आपके पेज में कोई भी कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, वर्ड में या टेक्स्ट फाइल में आपने कर्सर दिख रहा है जहां से आप टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो कर्सर को अप, लेफ्ट, राइट या डाउन ले जाने के लिए आपको 4 एरो की जो है वो आपके कीबोर्ड में प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसको कर्सर मूवमेंट की के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अलावा बेसिकली हम लोग 105 से 110 के आसपास कीज देखते हैं मोस्टली जो है वो कीबोर्ड्स में। इसके अलावा भी बहुत सारे कीबोर्ड्स के टाइप आते हैं जिसमें कीज की संख्या वेरी कर सकती है, अलग अलग टाइप की हो सकती है। हम लोग बात कर सकते हैं मेम्ब्रेन कीज की, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड की, ठीक है, कॉर्डेड है, थंब है, क्वार्टी कीबोर्ड। अक्सर करके ज्यादातर आप देखते हैं क्वार्टी कीबोर्ड्स होते हैं जहां पर जो अल्फाबेट्स होते हैं इस फॉर्म में होते हैं, क्वार्टी फॉर्म में होते हैं। एजर्टी कीबोर्ड होता है, डिवॉर्क है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अब ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड यूज करने वाले कौन होते हैं? जहां पे वॉल्यूम बटन, ऑडियो वीडियो यूटिलाइजेशन, ये सारी जो चीजें होती हैं वहां पे यूज की जाती है। इनपुट डिवाइसेस को उनके इनपुट लेने के अकॉर्डिंग भी जो है वो हम लोग डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे आपने कीज का यूज करके इनपुट करने का काम किया, कीबोर्ड आपने डिफाइन कर दिया। अब क्या होता है, कुछ एक कैटेगरी होता है जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर में दिखने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा ही डिफाइन करते हैं, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स को पॉइंटर के थ्रू पॉइंट करके जब हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो ये सारे डिवाइसेस पॉइंटिंग डिवाइस में आते हैं। जैसे माउस की बात करें, जॉयस्टिक की बात करें, टच स्क्रीन की बात करें, तो ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस होंगे। तो हम लोग देखते हैं माउस क्या होता है, तो माउस नॉर्मली एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह होता है जिसको कहां पर ऑपरेट किया जाता है? तो एक फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है। आप फ्लैट सरफेस में उसको मूव करके क्या कराते हैं? तो कर्सर्स को मूव करने का काम करते हैं। ये कर्सर क्या होता है? एक पॉइंटर की तरह होता है। वो पॉइंटर किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंटिंग करने का काम करता है या लोकेशन को पॉइंट करने का काम करता है जिसके थ्रू आप किसी भी वर्क को कंप्लीट करते हो।
माउस पॉइंटर की सहायता से आप लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो कर्सर को मूव कर सकते हैं, कोई ड्राइंग बनाना है पेंट जैसे एप्लीकेशंस में, मेनूज को सेलेक्ट करना है, क्लिकिंग करना है, डबल क्लिकिंग करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के दूसरी जगह पे लेके जाना है, इसके अलावा स्क्रोलिंग करना है। तो माउस में क्या होता है, एक बटन होता है, जैसे कि हम लोग लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, मोस्टली ज्यादातर माउस में हम लोग उस बटन को देखते हैं। एक टाइप के माउस में स्क्रॉल बार भी होता है, वो स्क्रॉल बटन का क्या काम होता है, तो पेजेस को अप एंड डाउन करने का या स्क्रॉलिंग करने का काम करता है। माउस का उपयोग हम लोग याद रखेंगे केवल कैसे इंटरफेस में किया जाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत ही किया जाता है। माउस अलग अलग टाइप्स के यूज किए जाते हैं, जैसे कि हम लोग मैकेनिकल माउस समझ सकते हैं, ऑप्टिकल, एक्सरे किरणें निकलने वाली होती हैं, ट्रैक बॉल, बॉल सा सिंबल होता है, बॉल को रोटेट करके हम लोग कर्सर रोटेट करते हैं। इसके अलावा वायरलेसली चलने वाले माउस होते हैं जिसमें केबल कनेक्शन नहीं होता है हमने डिवाइस के लिए, जी स्टिक होते हैं। ऐसे कुछ माउस के टाइप्स होते हैं जो आप लोग डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक और पॉइंटिंग डिवाइस है जिस पर हम डिस्कशन रख सकते हैं, जो मोस्टली जो है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन या गेमिंग जोन्स में हमको देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक क्या होता है, इसका जो बेस होता है वो ज्वाइंट होता है, एक सरफेस पर फिट करके रखा जाता है सॉकेट की सहायता से, जिसमें एक छड़ी जैसा जो है ये निकला हुआ रहता है, स्टिक हम इसको कह रहे हैं। इस स्टिक को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने पर कर्सर पूरी तरीके से वहां क्या होने लगता है, मूव होने लगता है, एक ही दिशा में कंटिन्यूअसली वो मूव करने लगता है। गेमिंग में अक्सर आप इसको देखेंगे। माउस क्या होता है, माउस का जैसा जैसा मूवमेंट होता है वैसे वैसे कर्सर का मूवमेंट होता है, मगर यहां पर क्या होता है, एक डायरेक्शन में अगर आपने इस स्टिक को झुका दिया तो कर्सर उसी दिशा में क्या होने लगता है, मूव होने लगता है। पॉइंटिंग डिवाइस में जो अगला हमारा इनपुट डिवाइस है वो है लाइट पेन। तो लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस, महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस के रूप में कई कई जगह पे यूज किया जाता है, जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये कैसा होता है, तो ये एक नॉर्मल पेन की भांति ही होता है, ठीक है, ये पेन की भांति होता है। इसमें क्या होता है, पेन में यहाँ पे मेनली जो है वो लाइट पेन में एक टिप होता है, फ्रंट जो होता है इसको नोक कहते हैं या टिप कहते हैं। इसमें एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर लगा हुआ रहता है। ये क्या करता है, तो ये जो है वो लाइट सेंसिटिव जो टिप होता है या डिटेक्टर होता है, वो अपने टिप की सहायता से ऑब्जेक्ट के लोकेशन को डिटेक्ट करता है। फिर जिस भी लोकेशन में वो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे, तो जो सिग्नल इसको रिलोड होगा वो सिग्नल को लाइट पेन क्या करता है, लाइट पेन के थ्रू सीपीयू तक जो है वो पहुंचाने का काम किया जाता है। तो लाइट पेन को भी क्या यूज किया जाता है, तो एज अ इनपुट डिवाइस यूज किया जाता है। ऐसे सारे स्क्रीन जो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, उन स्क्रीन पर अक्सर करके ऑब्जेक्ट के मूवमेंट्स के लिए लाइट पेन यूज किए जाते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक पेन या स्टाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो अगला जो इनपुट डिवाइस देखते हैं वो हमारा है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो टच स्क्रीन एक तरीके का यूजर फ्रेंडली इनपुट डिवाइस है। ये क्या होता है, तो एक स्क्रीन होती है जो टच सेंसिटिव होती है, मतलब उसको टच करने से क्या होते हैं, उसमें जो भी एलिमेंट होते हैं उसमें किसी प्रकार का ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। टच स्क्रीन मेनली आप लोग जैसे फोन, मोबाइल फोन हम लोगों ने बात किया, वहां पे टच स्क्रीन देख रहे हो। एटीएम आप चले गए, एटीएम मशीन में टच स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्पेसेस होते हैं जहां पर स्क्रीन को टच सेंसिटिव क्रिएट किया जाता है। तो टच स्क्रीन भी क्या होता है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। इसके बाद हम लोग अब पॉइंटिंग डिवाइस के बाद अगला जो कैटेगरी है वो स्कैनिंग डिवाइस पर रख सकते हैं। तो जितने भी इनपुट डिवाइसेज हम लोग डिस्कस करेंगे वो अपने क्या है, स्कैन करने वाले हैं, मतलब स्कैनिंग के आधार पर इनपुटिंग का काम करते हैं। जिसमें सबसे पहला हम लोग देख सकते हैं स्कैनर। प्राय आप सभी अलग अलग जगह पे देखते हैं, फोटोकॉपीज मशीन यूज करते हैं, प्रिंटिंग मशीन करते हैं, यूज करते हैं, वहां पर एक स्कैनर लगा हुआ रहता है। नॉर्मल स्कैनर की हम बात करें, ठीक है, इस टाइप का आप लोग स्कैनर मशीन जो देखते हैं, ये इस स्कैनर मशीन का क्या काम होता है, तो इस स्कैनर मशीन का काम होता है जो भी आपके पास प्रिंटेड मटेरियल है, चाहे प्रिंटेड टेक्स्ट है, चाहे प्रिंटेड फोटोग्राफ्स हैं, फॉर्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको क्या करता है, कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में स्टोर कराने का काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो मोस्टली इसको यूज करते हैं। फोटोशॉप का जहां पे काम हो रहा है, फोटोशॉप से रिलेटेड काम है, पेज मेकर से रिलेटेड काम है, कोरल ड्रॉ जिसको हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मतलब डीटीपी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वहां पर मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं, स्कैनर डिवाइस का यूज देखते हैं। स्कैनिंग डिवाइस के रूप में, स्कैनिंग इनपुट डिवाइस के रूप में एक और डिवाइस के बारे में आप डिस्कस करते हैं, जहां पे आप अपने रेगुलर लाइफ में भी इस चीज को जो है वो एक एग्जाम्पल की तरीके से देखते हैं, जिसको हम बार कोड रीडर के नाम से जानते हैं, बीसीआर के नाम से जानते हैं। तो आप जैसे किसी भी मॉल वगैरह में आप जाते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर शॉप में जाते हैं जहां पर किसी भी डेटा के स्पेसिफिकेशन को
को एक बार कोड में जो है वो स्टोर करके दिया जाता है। तो बार कोड क्या है? तो बार कोड डेटा का रिप्रेजेंटेशन करने वाला होता है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है? तो विड्थ साइज के लाइंस में जो है वो इसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इस जो लाइन है, इन लाइन में किसी टाइप के इंफॉर्मेशन क्या करके रखे जाते हैं? स्टोर करके रखे जाते हैं, जिसको BCR मतलब बार कोड रीडर डिवाइस के द्वारा क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जाता है। एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है जिसको अत्यधिक बार कोड सिस्टम में यूज किया जाता है। इसके अलावा आप लोग देखते हैं आजकल QR कोड वगैरह भी जो है हम लोग यूज करने लगे हैं। मोस्टली इसको कैमरा, डिजिटल कैमरा की सहायता से जो है स्कैनिंग का काम किया जाता है। इसके बाद एक और स्कैनिंग डिवाइस होती है जिसको हम लोग MICR के नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो मैग्नेटिक इंक में लिखे गए किसी भी कैरेक्टर को पहचान करने के लिए या उसका जो है वो आइडेंटिफिकेशन लेने के लिए हम लोग MICR स्कैनर का यूज करते हैं। मोस्टली इसको यूज करने के लिए हम लोग देख सकते हैं आप सभी के पास चेक बुक्स वगैरह होते हैं। उस चेक बुक में जो नीचे की लाइनें होती हैं जहां पर चेक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं जिसको नंबर्स में लिखा जाता है, यूनिक कोड होते हैं सारे, वो मैग्नेटिक इंक में लिखे हुए रहते हैं। तो उस मैग्नेटिक इंक को रीड करने के लिए क्या यूज किया जाता है? MICR का एक इनपुट डिवाइस यूज किया जाता है। इसके बाद स्कैन एंड इनपुट का एक और हम लोग देख सकते हैं, OCR कह सकते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि मोस्टली आपके पास जैसे कोई एक पेज है जिस पेज में किसी भी टाइप का जो है वो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो इस पेज में लिखे गए इंफॉर्मेशन को आप डिजिटल टेक्स्ट के रूप में अगर इनपुट करना चाहते हैं तो आपके पास एक स्कैनर आता है जिसको OCR कहते हैं। इसको लाइन से इस प्रकार से चलाने पर ये जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में जो है वो आपके कंप्यूटर में क्या होने लगते हैं? स्टोर होने लगते हैं। तो ये आपका होता है OCR। इसी क्रम में इनपुट डिवाइस को और अगर हम लोग जानना चाहें तो कुछ और टाइप्स हम लोग समझ सकते हैं, जिसमें एक बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला, आजकल खासकर आप लोग देखते हो कि आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा वगैरह में जाते हो या किसी भी टाइप का फॉर्म भरते हो तो आपको एक OMR शीट से रिलेटेड फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। तो वो OMR शीट क्यों क्रिएट किया गया उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले OMR शीट में लिखे गए डेटा को हम रीड कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, एक OMR होता है, इनपुट डिवाइस के रूप में होता है। तो किसी भी OMR शीट में पेन या पेंसिल से जो भी आप चिन्ह लगाते हैं उन चिन्हों को रीड करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज किया जाता है। एक लास्ट इनपुट डिवाइस और देख सकते हैं, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा का क्या कॉन्सेप्ट है? तो किसी भी पिक्चर को जो आपके आसपास है उस पिक्चर को आप डिजिटल फॉर्म में अगर क्या करना चाहते हैं, स्टोर करके मेमोरी में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? डिजिटल कैमरा का यूज कर सकते हैं। जैसे ये वीडियो जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी एक डिजिटल कैमरा की सहायता से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो एज अ क्या वर्क कर रहा है? इनपुट डिवाइस के रूप में वर्क कर रहा है। इसके अलावा और भी कुछ इनपुट डिवाइसेस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे माइक की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पर मेरा जो वॉइस है, इस वॉइस को मैं इनपुट कराने के लिए क्या यूज कर रहा हूँ? तो माइक का यूज कर रहा हूँ, जिसको एज ए इनपुट डिवाइस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप सभी को केवल और केवल इतना जानना है कि आप कितने टाइप्स के इनपुट डिवाइसेस के बारे में जान सकते हैं। हर एक इनपुट डिवाइस का आपको मोस्टली नाम याद होना सबसे पहले जरूरी होता है, फिर उसके बेसिक डेफिनेशन आपको नाम पता होने जरूरी है। अगर आपने इतनी क्लासेस जो है वो इनपुट डिवाइस की जो भी अभी क्लास आपके साथ ली गई, आपको डिस्कस किया गया, वो चीज़ें भी अगर एक बार आप समझ जाते हैं तो किसी भी टाइप के एग्जाम में अगर आपको इनपुट डिवाइस से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली आप उस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।